जय हो प्रभु। ओम आज इस सत्संग सभा के अध्यक्ष महोदय और कुशल विवेकी संचालक जी और दूर दराज से आई सभी सज्जनगण माताएं सभी को मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। जो कुछ भी गलतियाँ हो जाए उन्हें क्षमा करें। मुझसे पूर्व वक्ता बहुत ही अच्छा बोल के गई, जैसी जिसकी मति के अनुसार बहुत ही अच्छा कहा। हमारे भाई साहब ने भी अच्छा प्रकाश डाला और मुझसे पूर्व वक्ता कह रहे थे ये शरीर जो है, शरीर को अगर महत्व न दें, शरीर को अगर महत्व न दें तो फिर खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या। तो बात ये है कि साधन को हम महत्व देना चाहिए। जैसे हम साइकिल से या मोटरसाइकिल से अपने गंतव्य तक जा रहे हैं तो फिर क्या हम उस साइकिल से चिपटे थोड़ी रहते हैं। जब गंतव्य मिल जाता है तो उसको छोड़ देना पड़ता है। ऐसे ही हमको ये एक साधन मिला हुआ है साइकिल के तौर पे या मोटरसाइकिल के तौर पे, शरीर के बारे में कह रहा हूँ। जब तक जिए, जब तक अच्छा जीवे और सुखपूर्वक जीवे और कोई हाय माया ज़्यादा न हो और स्वस्थ जीवे, सबसे बड़ी स्वस्थ हो, ये परम अनिवार्य है। क्योंकि ये साधन है तो ये ही ठीक रहेगा। जब मोटरसाइकिल ही हमारी मासावनी स्कूटी खराब है गई तो आए कैसे जाएंगे। तो ऐसी जब तक इसमें तेल पानी रहेगा और इसमें रहेगा, लेकिन महत्व तो इतना नहीं देना चाहिए कि अब यही सब कछु है, आत्मा ही हम भूल जाएं। तो मेन उसमें जो है वो आत्मा है। जब हम स्कूटी को ही महत्व दे देंगे और अपने को महत्व नहीं देंगे तो फिर अरे यार स्कूटी जो अपनी मानना है, जहाँ में कछु है, जहाँ में पेट्रोल रही, अरे हमें मरे को फलाना। तो इतना हमको इस देह से जुड़ाव नहीं होना चाहिए, ये शास्त्रों में कहा है। अगर जिसको ज़्यादा जुड़ाव आसक्ति रहेगी इस देह से, उसको मरने के टाइम पे निश्चित ही दुख होगा, निश्चित ही दुख होगा, आसक्ति रहेगी। क्योंकि जिस भी चीज़ से आसक्ति मनुष्य की रहेगी तो इस संसार में उसको लौट के आना पड़ेगा और वो जो है दुखों को भोगना पड़ेगा। ये भगवान ने गीता में कहा है, मैंने नहीं कहा। तो हमारा जो मेन पॉइंट है, हमारे जीवन का कल्याण कैसे हो, सत्संगों में सबसे महत्वपूर्ण बात है ये। सत्संग दो उद्देश्य से चलाए गए थे। हमारे महाराज भैया क्या बात कहते हैं, पहला उद्देश्य आध्यात्मिक विकास और दूसरा उद्देश्य ये था कि समाज जो है बिगड़ रहा है, समाज में कुरीतियाँ विकृतियाँ आ रही हैं, अरे कोई लूट करके ले जाता है तो उनको सामाजिक सुधार हो जाए थोड़ा तो अच्छा है। कुछ आदमी में संस्कार पड़े जिससे कि आज सुचारू रूप से व्यवस्था चलती रहे। लेकिन उस व्यवस्था में ही अगर थोड़ा न समझ पाने के कारण भ्रम हो गया है। ये जो वर्ण भी बनाए थे ना, ये 4 वर्ण भगवान ने उनके कर्मों के अनुसार बनाए थे और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए थे। अब आजकल की उस जाति को बना दिए, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंचा है। न कोई बड़ा है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है। आध्यात्म में तो एक ही सत्ता है, आध्यात्मिक में एक आत्मा की सत्ता। अब आत्मा को आप क्या समझ बैठे हो, आत्मा माने मैं हूं पना। जैसे मैं हूं पना हमारा इस मोटा मोटा लो इस घर से लग जाए कि ये मेरी है और ये देह मैं हूं, ये जो जड़ जो दिख रहा है वो मैं हूं। ऐसा अगर इसके मान लें कि हम ये मरेगा तो मैं मर गया, तो वो तो फिर बकवास है। फिर हम क्या किस सत्संग में करने के लिए आते हैं। सत्संग में हमारे आने का उद्देश्य ही यही है कि उस अमृतत्व को प्राप्त करें, उस तत्व को प्राप्त करें बगी साहब, जिसको हम ऐसी जगह तो हमको मिले मरने के बाद कि हमारे पास ऐसा कोई लोक हो, ऐसा कोई धाम हो, ऐसा कोई आत्म तत्व हो जो सदैव रहता है, सदा सर्वदा। राजा परीक्षित अगर चाहते तो किसी वाइगे को बुला लेते, किसी सांप भगाने वाले को बुला लेते कि सर्प मुझको काटेगा, तैयार रही हो भैया, वैद्य नहीं बुला लेते।
लेकिन उन्होंने कहा कि एक दिन तो ये शरीर जाएगा ही, आज नहीं तो कल, चाहे कितनी इंजेक्शन ढुकवा लो तुम, जानो तो तू है। तो इस ऐसा उपाय ढूंढो जिससे हमारा जन्म मरण जो हमको दुसह दुख देता है, और हम अपने आप को जान लें कि वास्तव में मैं मरता नहीं हूँ, मैं सदा सर्वदा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अपने निज स्वरूप को हम पहचान लें, उद्देश्य ये है। राजा खटंगवांग ने मात्र आधी घड़ी में ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया था, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया था। और राजा परीक्षित ने 7 दिनों में अपने आत्मा को जान लिया और पहचान लिया। और वो कहते हैं कि अब मुझे कोई आसक्ति नहीं है इस शरीर से, आज नहीं अभी आ जाए तक्षक महाराज जी आ जाए, मैं तो अपने आत्मा में मस्त हूं, मैं नहीं मरूंगा, ये शरीर जाएगा। जैसे देखो बातें अभी आपको समझ में नहीं आएंगी, समझने के लिए उदाहरण के अनुसार हमारे ऋषि समझाते हैं। जैसे घड़ा बनता किसमें है? मिट्टी में, मिट्टी के द्वारा ही बना है और मिट्टी ही है उस घड़े में। ऐसे ही ये आत्मा में जगत हुआ है। बड़ौली वाले हो राम बाबू जी, वो आत्मा में मसाव में जगत हुआ है और आत्मा में ही रहता है, अध्यस्त है, और आत्मा के द्वारा ही ये दिख रहा है। इसकी जो सत्ता जो आपको दिख रही है ना, उसके होने से जासु सत्यता ते जड़ माया, रामायण का जासु सत्यता, हाँ वही तो है। मानना ही मानना नहीं है, जो जानता है वही मानता है, नहीं तो मानेगा भी नहीं। जो जानता है वही मानता है। लेकिन मैंने बहुत से मानने वाले देखे, अरे मानते रहो कि हम पे 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है नहीं। हम हमारी जब तक हमारे महाराज सिंह हतकाए हमें जिन्हें दिखाई देंगे अकाउंट में कि धर्मेंद्र सिंह के सनौफ गुलवीर सिंह के नाम पे 1 लाख रुपए हैं, तब तक हमारे को एहसास क्या होगा कि हताएं, और तुम कहते रहो मान लें माँ हताएं सा 1 करोड़ हताएं जाते का चुना है रो। जो जानता है वही मानेगा। अगर मैंने जान लिया तो अगर मैंने अनुभव कर लिया उस आत्मा को, तभी मैं मानूंगा कि हाँ है कोई सत्ता जिससे मन भी संचालित है कोई सत्ता जिससे शरीर संचालित है। ये प्राण नहीं रहेगा इस तन में तब भी मैं रहूंगा, ये मन नहीं रहेगा तब भी मैं नाम की जो चैतन्य रूपी सत्ता है वो रहेगी। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हर भजन जगत सब सपना। ये क्या आपको सपना नहीं लगता है? जगत है ही सपना। थोड़ी देर पहले क्षण क्षण जा रहा है। आज से पहले सत्संग में हमारे माँ साहब थे, भगवान सिंह माँ साहब थे, और आज वो नहीं है, तो क्या वो सपना नहीं हो गए? आज से पहले हम में जवानी थी लेकिन अब नहीं रही, और ये भी नहीं रहेगी। थोड़े दिन बाद ये भी बुढ़ापे में तब्दील हो जाएगी और हमको धक्का दे करके यहीं पे रह जाएगी। आप चले जाओगे, चले नहीं जा रहे हैं, कितने चले गए? क्या हम रहेंगे? जाएंगे। लेकिन इस जाने से पहले हम अपने आप को जान लें, हम अपनी आत्मा का उद्धार करें, हम उस भाव को प्राप्त हों जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझको सर्वत्र देखता है और मुझ में सबको देखता है वह मुझसे अलग नहीं है और मैं उससे अलग नहीं हूँ। वो सर्वत्र देखता है। सर्वम विजानाति, जिसके द्वारा सब जाना जाता है। किसके द्वारा? मेरे द्वारा, मैं हूं के द्वारा। मतलब जो मैं हूं मुझको प्रकाशित करता है, वही तू के रूप में तुम्हें प्रकाशित कर रहा है। वो एक ही है, वो चेतन एक ही है, वो चेतन दो है ही नहीं। लेकिन हम क्या समझते हैं, इस घड़ों के माध्यम से ये घड़ा अलग हो गया, ये सकोड़ा अलग हो गया, ये ईंटा अलग हो गया, तो हम देखते हैं कितनी भिन्नता है। माँ साहब अलग हैं, हम अलग हैं, वकील साहब अलग हैं, फलाने सिंह अलग है। उपाधि लग गई, उपाधि। लेकिन तत्व से देखो, राम बाबू जी समझ रहे हैं क्या बात? तत्व देखी जाए तो चेतन रूप अनिल बाबू जी एक ही है, एक ही है। और तुम जो बात जानता हो, छत जल गगन पावक, ये भी एक ही है। हमारे शरीर में जो मिट्टी है वो भी यही है, जो तुम्हारे में वही खून मेरे में, वही जो प्राण तुमको चला रहा है वही मुझको चला रहा है। अब भिन्नता कहाँ है? भिन्नता एक ही जगह केवल, न जीव में भिन्नता ना है। भिन्नता कहाँ है? नाम और रूप की भिन्नता, और प्लस हमारे जो 17 गुण, 3 गुण जो भाषरेगा हमें देख रखा है, तो जाको मन सतोगुणी है, जाको रजोसी है, जाको सतोगुणी है, सिनम भिन्नता है। यही हमें समझना है। सिन्ने की हमने बात कर दो, क्योंकि जो कोई चीज सही जी, जैसे जी कॉपी है, जी कॉपी है सत्य चित्त आनंद स्वरूप है ये कॉपी। अब
लेकिन क्या है, ये दिख रहा है, इसका जो दिखना है वो सत्यपना, ये चित्तपना, और हैपना सत्यपना हो गया राम बाबू जी। और आनंदपना, आनंदपना इस नाम रूप का नहीं है। आनंदपना और चित्तपना और चेतनपना, इसका होनापना उससे है, जिससे आत्मा से। इसका नाम और रूप को मिटा दो, महाराज जी बताते हैं क्या है, ये कुछ नहीं है। उसी से आनंद है, उसी से दिख रहा है, और उसी से जाना जा रहा है, और वही जाना जा रहा है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। भगवान सुखदेव जी उसको उनको परीक्षित को समझाते हुए कहते हैं कि हे राजन, भगवान सदा सर्वदा प्रत्यक्ष साक्षात है। उद्धव को भगवान श्री समझाते हैं। उद्धव कहते हैं भगवान आप तो साक्षात पूरे विश्व में समाये हुए हो, लेकिन दिखने वाले को दिखते हो और न दिखने वाले को तो कभी नहीं दिखते, मर जाते हैं जन्मा जन्मांतरों से। मतलब समझने में चीज आएंगी तभी हम भिन्नता को देखते हैं। सर्वत्र हम जल के और लहर के उदाहरण देते हैं, लेकिन तब भी आदमी नहीं समझ पाता, क्योंकि उसको अपने ऊपर नहीं उठाता। जब तक हम अपने अंदर उसको, शरीर पर, इस मन पर, इस बुद्धि पर नहीं लाएंगे, तब तक हम कैसे समझ पाएंगे। फिर तुम्हारी बात है थोता चना बाजे घना, थोता चना भाजे घना, तो वो ये बात हो जाएगी, ऊपर से निकल जाएगी सब। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि मिट्टी जो है अस्तित्व है, उस अस्तित्व में, उस मिट्टी में, मिट्टी रूपी अस्तित्व में घड़ा भी बना है, उसी मिट्टी रूपी अस्तित्व में सकोरा भी बना है वकील साहब, उसी मिट्टी रूपी अस्तित्व में पूरा जगत है। अब मिट्टी हम किसको कह रहे हैं? मिट्टी हम उस चेतन आत्मा को कहते हैं, वो एक है, उसी को हम ब्रह्म कहते हैं। इस देह को ब्रह्म नहीं कहते, जो दिखने वाले को, नाम रूप को ब्रह्म नहीं कह रहे। नाम रूप को बाध करके जो शेष रहता है, मन भी नहीं, मन भी एक नाम रूप ही है। मन से जो कल्पना की जाती है, क्योंकि वो स्वप्न में आप चले गए थे रात में, तो अब वो ये बात, आपने सबने स्वप्न देखा है, सपने में आपने कभी ये सोचा कि जब उस टाइम, सपने के टाइम तक मैं भैया सपनों देख रहा हूँ, ऐसा तो ना लगा, सच्चो लगा तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है, मेरे पीछे कोई चोटा भाज रहे हैं और भैया हाँ पतो आदमी खूब बचने की कोशिश करता है, समझ नहीं आवत तो हमें आवत तो समझ नहीं आवत। लेकिन जब जग जाते हैं हम, तो फिर कहाँ जाते हैं, गज्जा शरीर अपना मान लेते हैं। मतलब हम जिना सोचे थे कि जो मैं माँ था, अब मैं यहाँ आएगो तो मैं बीच में कहाँ गया। जब उसी वही समय बोध का होता है, जब हम स्वप्न में, जब नींद में हम जा रहे होते हैं तब देखो अपने को, और जब नींद में होते हैं तब तो हम अज्ञान में हैं ही। जब सपने में हैं तब उसी से मैं रूप से मैं हूँ, तभी तो वो प्रकाशित हैं सभी, उसी से तो प्रकाशित है सब। और जब सपना जब खोया, तब मैं जागा, तब मैं इस देह में को अपना मान लिया, इस देह को मैं पना लग गया, उस ब्रह्म में अनेकता, एक जो एक है वही इसमें मैं पना हो गया, उस मन में मैं पना हो गया। तो जिसके चिदाभास में ये पूरा संसार है, उसको हमको जानना चाहिए। उसको जानने का 3 हमारे रामायण में, गीता में वो दिए हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। भक्ति के विषय में कहते हैं भक्ति स्वतंत्र परम सुख खानी, और बिन सत्संग न पावे प्राणी। जो ये सत्संग है ना, ये भक्ति का देने वाला है। इससे हमारी लगन लग जाए। भक्ति को मैं सीधी सीधी भाषा में कहूँ ना, तो केवल और केवल लगन, प्यार, हमारा प्रेम, हमारा भक्ति। हम भक्त किस किस के हैं? मोदी भक्त, योगी भक्त, कांग्रेस के भक्त, बीजेपी भक्त और नोटों के भक्त। अब तो आप समझ रहे होंगे भक्त का क्या तात्पर्य। भक्ति का मतलब ये है लगन, प्रेम। हमारा प्रेम संसारिक भगत, कछु खाने के भगत। तो भक्ति हमारी उस ईश्वर से जुड़ जाए, हमारा जो तात्पर्य तत्व से जुड़ जाए, तब हम उसको कहते हैं आत्म भक्ति। आत्म कल्याण की जो भक्ति है वो हमें जागृत होगी। उस दिन हमारी इच्छा करेगी किसी तत्वज्ञानी की शरण में जाने की, और अहंकार को त्याग करके जब हम उनसे प्रसन्न करेंगे तो ये सब बातें क्लियर होंगी, सब बातें समझ में आएंगी। हाँ, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन हजारों में से कोई एक इस पर चलता है, और उन हजारों में से 3 हजार है ये साथ, ठीक है, उन एक कोई तत्व से मुझको ठीक तरह से जान पाता है। ये भगवान ने एक अपवाद के रूप में उसको कहा है, लेकिन जानने के अधिकार सभी को है।
ऐसा नहीं है कि अर्जुन नहीं है कि श्री सुखदेव जी अपने आप को जानने का, सबको जानने का। सुनो सुनो मास्टर सुनो, कल आपके यहाँ पे सत्संग है, हम आएंगे और ना मना कर दो तो नाम जी, ठीक है। मैं यहाँ पे आने से पहले एक बात ही मेरे दिमाग से निकल गई, वो महाराज भैया ने बताई कि ये मनुष्य हमको, मनुष्य शरीर किसके लिए मिला है और हमको क्या करना चाहिए, ये उनका प्रश्न था। हमको मनुष्य जीवन किसके लिए मिला? इसी के लिए मिला है, आत्म कल्याण के लिए। इसके लिए नहीं मिला है। वही चर्चा सर्वत्र चलती है सभी सत्संगों में कि हम ये खाने पीने और भोगने के लिए नहीं मिला है। ये तो भैया पशु पक्षी मिल रहे हैं, पशु पक्षी भी तो यही कार्य कर रहे हैं, खाते हैं, कमाते हैं, सो जाते हैं और एक दिन चले जाते हैं। लेकिन वो उनका जो जाना है हमसे अच्छा है, वो रोते नहीं है जाने में। हम क्या करते हैं, अरे मेरा छोड़ा रह गो, अरे मैंने वो न करो, मैंने अब के जा भैंसिया ब्याह जाती तो जा कर जातो, अब के मेरा छोड़ा को ब्याह जाता, अब के चोरी को वो या हाय मायाते तो लगे, तब भी मैं उनको बहुत अच्छा था, तो पशु दे नीचे। तो हमको वो चीज़ करनी चाहिए अपने जीवन में, इस शरीर को पा करके। मानव का जन्म बड़ा दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? देवताओं को भी दुर्लभ क्यों बताया? क्योंकि वो भी वो मानसिक रूप से है ना, वो नहीं प्राप्त कर सकते। इस जागृत अवस्था में हमको उसको प्राप्त करना चाहिए जो आत्म तत्व है। उसको जानने बिना हमारा उद्धार कभी भी संभव नहीं, कभी भी संभव नहीं। उसको हमें जानना चाहिए और उसी में हमको अपने आत्मबोध में रहना चाहिए। और जब हम अपने आत्मबोध में रहेंगे सदैव, तो अंतकाल चमावेव, अंतकाल के समय भी हमको वही नजर आएंगे, क्योंकि है ही हुआ एक ही है। जो जिसको हम तू कह रहे हैं उसको वो मैं कह रहा है, एक ही तत्व है, एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो कुछ भी गलतियां हो गई उन्हें क्षमा करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। देखो जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है तो वह माँ को तो बिना बताए ही जानता है, माँ को बिना बताए ही जानता है, तो वो उसके साथ रहता है, बिना भूल देता है। लेकिन पिता की जानकारी माँ ही उसको कराती है। तो बेटा तेरा ये पिता है, ये पिता है, तो बच्चे को विश्वास हो जाता है।